बच्चों ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है 29 जैन शिफ्ट 1 का। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड ऑफ with radius 50 meter. The approximate maximum speed of the car will be if friction between tire and road is 0.34. मतलब यहां पर यह हुआ कि कार जो है ना एक सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे, मतलब जैसे मान लो इस टाइप का एक सर्कुलर ट्रैक हो गया, तो इस ट्रैक पे कार मूव करेगा, है ना। तो जब कार सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा तो कार को तो जाना कहाँ है, इधर जाना है ना। ठीक है, तो आप इस चीज को प्रैक्टिकल लाइफ में देखे होंगे, है ना। जब आप कार ड्राइव करते हैं तो और सर्कुलर टर्न लेते हैं कि आप जब इधर कार को टर्न करते हैं इस डायरेक्शन में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में, तो आपके ऊपर फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, बाहर की तरफ। मतलब ऐसा लगता है कि आप बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो सोचिए कि कोई भी बॉडी न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। तो अगर हम लोग स्टीयरिंग पकड़ के नहीं घुमाते तो ये कार किधर जाता, सीधे निकल जाता ना, ऐसे। समझ में आया? बट ये क्या हो रहा, ये ऐसे ऐसे टर्न हो रहा है जैसे हम स्टीयरिंग घुमा रहे हैं वैसे वैसे। बट स्टीयरिंग घुमाने से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सल लगा होता है, उस एक्सल की वजह से टायर घूमता है हम लोगों का, है ना। तो टायर ये घूमेगा, रोटेट करेगा। तो अब आप एक अपना एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि अगर हम लोग वॉक करते हैं तो आप हमेशा फील कीजिएगा कि जब भी हम वॉक करते हैं ना तो हम ग्राउंड को ऐसे पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो ग्राउंड हमें क्या करता है, आगे की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से हम आगे चल पाते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से सोचिए कि अगर कार को इधर टर्न करना है तो जो कार का व्हील्स है ना, जो टायर्स हैं, ये टायर्स क्या करेंगे, टायर्स यहाँ पर ग्राउंड पे, है ना, ग्राउंड पे बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लगाते हैं, तभी तो हम बाहर की तरफ फोर्स फील करते हैं ना। ठीक है, तो फिर टायर पे फोर्स कहाँ लगाएगा, ग्राउंड अंदर लगाएगा। बट अगर सोचो, अगर हम लोग अपनी बात करते वॉक करने की, स्ट्रेट की, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, हम जैसे ही ग्राउंड को पीछे पुश करते पैर स्लिप करता और हम ऐसे मुंह के बल गिर जाते, फेस पे चोट लग जाती है हमारे। तो वही वाला चीज हो गया यहाँ पर भी कि जब हम कार को ड्राइव कर रहे हैं तो हम स्टीयरिंग घुमाएंगे तो ये व्हील्स रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो ग्राउंड को पुश करेगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो ग्राउंड पे अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ग्राउंड अंदर की तरफ पुश नहीं करता, तो ग्राउंड ने क्या किया, अंदर की तरफ यहाँ पर पुश किया विद द फ्रिक्शन एफ। और यहाँ जो फ्रिक्शन से पुश करेगा ना, उसी फ्रिक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्योंकि जो भी फोर्स टुवर्ड सेंटर काम करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस कितना दिया गया है, देख ले एक बार, रेडियस 50 मीटर है। ओके, और एक चीज और देखिए कि जैसे यहाँ पर कार है ना, मान लो ये कर्व्ड रोड पे कार खड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका mg लगेगा, तो इधर में क्या लगेगा, इधर में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो m से m कैंसिल, बट यहाँ से अगर हम लोग लिखें कि म्यू इंटू जी इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, तो यहाँ से v स्क्वायर क्या मिलेगा हम लोगों को, म्यू आर जी। ठीक है, तो यहाँ से v मालूम हो जाएगा हम लोगों को, देखिए क्या, रूट ओवर म्यू आर जी, रूट ओवर म्यू आर जी, जो कि मैक्सिमम स्पीड है ये। अब इससे ज़्यादा स्पीड पे नहीं मतलब रोटेट कर सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.34, रेडियस 50 और ये जी का वैल्यू 10। तो अब अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, दोनों 0.3 मल्टीप्लाई कर दो तो 34 इंटू 5 आएगा। तो अब ये हो जाएगा कितना, यहाँ से v इज इक्वल टू 170, तो 170 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 170 मीटर पर सेकेंड। अब 170 जो है ना रूट के अंदर आएगा ये, तो अब रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, ये भी देख लीजिए 13.03 आ रहा है ना, 13.03। इसका मतलब क्या हुआ, 13.03, मतलब 03 का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब सीधा सीधा आंसर होगा यहाँ, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, तो ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कितना, 13। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।